क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा बोलने से न सिर्फ हमारी ऊर्जा खत्म होती है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी दरार आ सकती है? आज की इस कहानी में हम आपको आर्य और उसकी पत्नी की एक ऐसी समस्या के बारे में बताएंगे जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आती है। लेकिन इस समस्या का समाधान एक महान गुरु ने ऐसा दिया जिसने आर्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए जानते हैं कि कैसे मौन की शक्ति ने आर्य और उसकी पत्नी के जीवन में शांति और समझदारी लाई। आर्य की पत्नी बहुत ज्यादा बोलती थी, जिससे वह बेहद परेशान था। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास गया और बोला, मुनिवर, कृपया मेरी पत्नी को समझाइए। यह दिन रात बोलती रहती है। मैं इसे बार बार समझाता हूं कि थोड़ा कम बोला करो, लेकिन यह मानती ही नहीं। इसके कारण हमारे बीच हमेशा झगड़े होते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं एक कहानी के जरिए बताता हूं। महात्मा ने कहानी शुरू की। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता, दूसरों की चुगली करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। वह हर मौके पर अपनी तारीफ करता और दूसरों की आलोचना करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को 1 महीने का संकल्प लेना होगा। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प चुना और गुरु को बता दिया। लेकिन वही शिष्य जो हमेशा खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करता था, सीधे गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई साधारण संकल्प नहीं चाहिए। मैं ऐसा संकल्प लेना चाहता हूं जो मेरी योग्यता के अनुरूप हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मेरे द्वारा दिया गया संकल्प पूरा कर सकोगे? यह आसान नहीं होगा। शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, आप जो भी कहें मैं जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, तो तुम्हारा संकल्प है अगले 1 महीने तक चुप रहना, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना। शिष्य ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है, बस इतना ही। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। पहले दिन उसने किसी तरह चुप रहकर समय काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन उसका मन तरह तरह की बातें करने को तड़पने लगा। चौथे दिन उसे अपने अंदर एक अजीब सी अशांति महसूस हुई। उसने देखा कि बाकी शिष्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। कुछ ही दिनों में वह बीमार पड़ गया। उसका सिर भारी रहने लगा और उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। अंततः वह गुरु के पास गया और लिखकर अपनी परेशानी बताई। गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मेरी सांस घुट रही है। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना कठिन। अगर तुमसे यह नहीं हो पा रहा है तो तुम संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा सकते तो जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभाओगे? गुरु की ये बातें शिष्य के मन को छू गईं। वह बिना कुछ बोले अपनी कुटिया में लौट गया। उसने अपने आप को जरूरी कामों तक सीमित कर लिया और बाकी समय ध्यान में बिताने लगा। 15 दिन बाद वह शिष्य गुरु के पास गया और लिखकर पूछा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं। क्या मेरा संकल्प अभी भी पूरा हो रहा है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा तुम्हारे भीतर शांति नहीं आएगी। तुम्हें अपने भीतर की इन आवाजों से पार पाना होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अगली सुबह जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीते और आश्रम के बाकी शिष्य अपना संकल्प तोड़ चुके थे, लेकिन वह शिष्य अब भी जंगल में मौन का अभ्यास कर रहा था। 3 महीने बाद वह शिष्य आश्रम लौटा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में स्थिरता थी। सभी शिष्यों ने देखा कि अब वह बहुत सुलझा हुआ और शांत था। गुरु से मिलकर उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा मौन केवल बाहर का नहीं बल्कि भीतर का होता है। मैंने अब भीतर की आवाजों को भी शांत कर लिया है। यही सच्ची शांति है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहते हैं, भीतर अशांति बनी रहती है।
लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है और हम अपने भीतर की यात्रा पर निकल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। ज्यादा और अनावश्यक बोलने से हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है और हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। यदि हमें अपने भीतर की यात्रा करनी है तो अपने शब्दों पर संयम रखना सीखना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।